महाराजा गुरा निषाद की, जयपुर धाम की। भाई जय भीम बोलने वालों को और हमें फला आदमी सता रहा है तो दरोगा जी कहेंगे कि कभी नहीं कहेंगे थाने पाओ, कहीं रुको मैं तुरंत आता हूँ। इसमें डीएम से तो कहेंगे भैया वो हाथी वाले हैं और इस संविधान में भी सुरक्षा मिली है। कहते क्या भाई? कहना हमारी जमीन कब्जा हो रहा है। अरे कहें कौन है? क्या फलाना? कहें उसको भिजवाएं जेल खाना, उसको न दिन भर खाना। ये बड़ी सुरक्षा है। इन नारे में बहुत दम है। हेलो, हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों के भी उसी पन्ने में सुरक्षा दी गई है जिस पन्ने में संविधान, जैसे आपके पास इंतखाब हो जाता है तो खेत मिल जाता है, कोई कब्जा भी किया तो लड़ के ले लेते हो। अगर बात कागज नहीं है तो खेत है, कागज नहीं है तो लड़ जाओगे। मतलब कागज की लड़ाई है। तो कागज में है तो मिलेगा, अब कागज में नहीं है तो नहीं मिलेगा। उसी तरीके से हल्ला मत करो भाई, नेता मिलेगा। अरे यार है नहीं रहेगा। तो संविधान के कागज में लिखा है कि भाई 23% नौकरी सुरक्षित है। उस 23% पुलिस, 23% दरोगा, 23% लेखपाल, 23% सिक्योरिटी, 23% डीएम, 23% बीडीओ, 23% तहसीलदार, डीएमएसपी, 23% नेता और 23% सांसद विधायक और 23% खजाना रिजर्व है। रिजर्व का मतलब क्या होता है? आरक्षित है। आरक्षित का मतलब उसमें दूसरा कोई नहीं जाएगा। जैसे आप सीट बैठ जाते हो रेलवे में तो आपके नाम से खाली रहेगा, जब 10 स्टेशन बीत जाएगा तब नहीं जाओगे तो दूसरा कोई सोएगा। मतलब उस पर दूसरा कोई सो गए तो आप टीटी को बोलोगे तो टीटी तुरंत उसे उठा देगा, ज़बरदस्ती करेगा, जेल चला जाएगा, क्योंकि आप उसको रिजर्व कर रखे हो पैसा देकर। पैसा देकर सीट रिजर्व कराया जाता है। लेकिन देश में संविधान में कानून बनवाने का, संविधान में जो रिजर्वेशन है वो पैसे से नहीं है। आपके पुरखों ने खून बहाया है, फांसी पर चढ़ा है और आपके पुरखों ने इसी जमुना में, इसी गंगा में अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा है, भगवान राम को भी पार उतारा है। ये आपका है, आपके हैं। और उस खून के बदले, पीछे आदमी बैठे हुए, खून के बदले आपका नौकरी सुरक्षित कर दी है कि जिसने अंग्रेजों से लड़ा है, मुगलों से लड़ा है, विदेशियों से लड़ा है, उजड़ा है, ऐसे लोगों के बच्चों के लिए नौकरी सुरक्षित कर दो कि उसके बेटे को वो 23% नौकरी फिक्स है। उसमें पंडित जी ठाकुर साहब नहीं, क्योंकि पंडित जी ठाकुर साहब भी लड़े थे लेकिन वो मजबूत थे, वो नहीं उजड़ पाए। लेकिन तुम तो उजड़ गए। काहे भाई? सरकारी ड्राइवर नहीं है क्या? क्यों नहीं गाड़ी जा रही है नहीं क्या ड्राइवर? देश को आज़ाद कराया। अंग्रेज जब भाग गए तो अंग्रेज के पास भी कानून की एक किताब थी। ध्यान से सुनो भाई, हम तो गुस्सा लगाने आए, गुस्सा लग जाए तो सारे बच्चों का भविष्य बन जाए। नहीं गुस्सा मैं पढ़ाने उड़ाने नहीं आया हूँ। गधे की पीठ पर 10 बोरा किताब लाद दोगे प्रोफेसर हो जाएगा क्या? तो ये हाथी साइकिल पंजा वाले हमारे समाज को गधा समझते हैं। तो हम लादने उदने कुछ नहीं आए, वो लाद रहे हैं। हम खाली आपको गुस्सा लगाने हैं। जैसे गधे के पीछे खड़े हो जाओ तो गधा गुस्से में आता कहता दुश्मन खड़ा, पहले साले 2 लात लगा दो। तो मैं भी अपने समाज को गुस्सा लगाने आया हूँ कि अगर ये जान जाएंगे साला यही दुश्मन है तो 10 लात मार कर भगा देंगे, अपने बच्चों का हिस्सा पा लेंगे। और कौन काम है हमारा? तो नहीं काम है। इसीलिए जैसे जगाया 2013 से हाथी को मार कर गाँव वालों ने भगा दिया, साइकिल वालों को, पंजा वालों को मार के भगा दिया। ये हो गए 0 और थोड़ा साइकिल हो गए साफ और थोड़ा साइकिलिया हो गई हाफ। अभी आपकी इस बार हो जाएगी साफ, क्योंकि आधा समझ पाए थे, समझ गए कि नहीं है। और भाजपा हो गई साथ हैं, भाजपा वाले हो गए माफ, हो गए तुम्हारे साथ। तो मेरे कहने का मतलब कि समाज निषाद है। गुस्से में आए तो अंग्रेजों को मार के भगाया, गुस्से में आए तो मुगलों को मार कर भगाया। अब जिस दिन निषादों गुस्सा लग जाएगा तो तुम्हारे बच्चों का, इन गरीब बच्चों का हिस्सा लूटने वालों को निषाद लात मार कर भगाएगा और इन बच्चों का हिस्सा दिल्ली से लेके आएगा।
भाई इन बच्चों का हिस्सा, इन बच्चों का भविष्य लूटने वाले के ऊपर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? वो छोटे बेईमान है कि बड़े? हाथ उठा के बोलो, छोटे बेईमान है कि बड़े? बोलो, बोला माफ की साफ, पक्का? तो देखो क्या बेईमानी है। जब पहले हाईवे नहीं था, पहले रोड नहीं था, तो क्या ये बस चलता था कि नाव चलती थी? पहले है जहाज चलता था अंडानी अंबानी का कि हमारे बाप का जहाज था, उसका नाम था समुद्री जहाज। अरे यार, पानी में जहाज नहीं चलती है क्या? अब फिर मोदी जी ला दिए क्रूज चल रहा है ना? लेकिन पहले हमारे पुरखों के पास जहाज थी, तो उसमें जहाज में जाल था कि माल भी था? तब हमारे पास माल था, अब जाल भी नहीं है, क्योंकि हम जालियों के चक्कर में पड़ गए। जितना जालिया कौन है, कोई आपको बिंद बना रहा है, कोई आपको केवट बना रहा है, कोई मल्लाह बना रहा है। और संविधान में ना तो केवट लिखा है, ना मल्लाह लिखा है, ना बिंद लिखा। क्या लिखा है भैया? बोलो, मझवार। निषाद मतलब मझवार। अब पानी को चाहे नीर कहो चाहे जल कहो, बोलो भाई। तब जब अंग्रेजी में वाटर लिखा है, जब मशीन वाटर है सुनेगा तो वाटर बोलोगे तो पानी दे देगा एक गिलास। अब कहते हैं मशीन महारानी हमें जल दे दो, नीर दे दो, देगा? बोलो, उसकी भाषा में बोलोगे तब देगा पानी। है तो एक ही चीज। और जो होशियार बाव कह रहा है कि भैया अब मोची अपने बेटे को मोची के नाम से नौकरी ले रहा है कि चमार के? बोलो, बोलो। उत्तरा दक्षिणा हिरवार गहिरवार दोहरे, ये सब अपने टाइटल के नाम से ले रहे हैं कि संविधान में जो लिखा है चमार उसके नाम से ले रहे हैं? चमार तो चमार भाई संविधान को जान गए, उसमें अधिकार है। धोबी भाई रजक बरेठा कन्नौजिया के नाम से ले रहे हैं कि धोबी के? बोला हो। तो संविधान में बिंद लिखा कि मझवार? बोला हो। केवट लिखा कि मझवार? बोलो। मल्लाह लिखा कि मझवार? तो जब मझवार है, ये अनुसूचित जात का हकदार है, तो हम केवट बनेंगे सीना तान के, मल्लाह बनेंगे तो जाओ लात खाओ। हम बिंद बनेंगे तो ये जितने दलाल हैं, ये तुम्हारे उन बेईमानों के भेजे हुए दलाल हैं जो तुम्हारे बेटे की नौकरी खा रहे हैं। ऐसे चमार भाइयों में भी दलाल थे। जगजीवन राम जैसे आदमी आए, चमार भाई की दशा बहुत खराब थी। अगर बर्तन गांव में जो बर्तन खाने वाला है उसको रखते, उसमें कुत्ता गंदा खा के आता और बर्तन में मुंह मार दे तो बर्तन को घर में धुल के रख लेते थे। लेकिन गलती से चमार भाई बर्तन को छू दे तो बर्तन को ही फेंक देते थे। चमार भाइयों की दशा कुत्ते से खराब थी। ठीक नहीं भैया? बोलो। लेकिन आज संविधान ने उन्हें क्या बना दिया? जीरो की हीरो। बोलो। अब पहले उनके खोपड़ी में झोपड़ी था। इन दलालों ने चमार भाई से कहा, बाबू भैया दादा तुम्हार पिछलका जन्म बहुत खराब रहा, हमन के हो ए नाते खराब जगह पैदा हो बाटी। जितने खराब काम कैल जाई अगला जन्म स्वर्ग हो जाई। कल सही कहना देखा लिखल बहो तो वो आधा अधूरा पढ़े वाले पन्ना पढ़ा देना। कहना है महाराज लिखल तबा तो हर पिछला जन्म बहुत खराब रहा, लेना तो शूद्र हो गईला, वो में चमार हो गईला। तो जो आधा अधूरा पढ़ले रहना है कौन वाला हो? बस आधा पढ़ने आधा भगलने कुल्हिन, बस आधा पढ़ाई पढ़ने में 4 लाइन के चिट्ठी भर लिख ले। कहना देखा हो दादा लिखल बा हो हमें, जितने साफ करबा पखाना तो अगले जन्म मिली खजाना। लिखल बा आधा पेट खाना, कपड़ा पहनना, लात खाना, इज्जत लुटाना और झोपड़ी में सो जाना। जितने लात खाना तो अगले जन्म मिलेगा खजाना। अगर इस जन्म में छू दिया खजाना तो सीधे नरक जाना। कहना और क्या कहें, जितना खाओगे गोबर का दाना तो अगले जन्म मिलेगा खजाना। तो ये दलाल उनसे गोबर का दाना खिलवा रहे थे, ये दलाल उनसे सुअर चरवा रहे थे, ये दलाल उनसे जो है गंदा साफ करा रहे थे। लेकिन धन्य हो कांशी राम,
कह रहे भाई ये तो हमें मोची बना रहा, उतरा बना रहा, दक्षिणा बना रहा, हेला बना रहा। कांसी राम आए जगह करे यार बेईमान हो क्या तुम? तुम्हारे बेटे के नाम लिखा खजाना, चल काहे साफ कर रहे हैं पाखाना? कहने वो क्या कहे, देख अंग्रेजी में लिखा है कि जो चमार भाई से साफ करवाएगा पाखाना और सीधे चला जाएगा जेल खाना, उसको नहीं मिलेगा शुद्ध जेल में खाना। ये लिखा हुआ। कल और क्या लिखल बा? कहीं लिखल बा 23% नौकरी। लड़के शांत रहो भैया, अरे उसका दोष नहीं है, अब इनके शरीर में खाना नहीं है, दिमाग में ताकत बटन में है। कल और क्या कहे, गोली भरा लेना बंदूकिया में से ज्यादा ताकत बोली में है। कल का बोले बा, कहे जय भीम बोलबा तब तक खड़बड़ा जाए हैं बड़का लोग, कहे ओ ये तो जाग गई, ये तो अब नहीं साफ करेगा पाखाना, अब देख लिया संविधान में खजाना, अब तो 23% नौकरी करेगा, ये तो दरोगा बन जाएगा, इसका बेटा सिपाही बन के आएगा। भैया अब इनसे समझौता कर लो। सतीश मिश्रा इन कंपनी जैसे जय भीम बोले लगलन इस चमार भाई, तब सतीश मिश्रा कहें भैया भाई बहराओ काहे गाड़ी उड़ी देता है, काहे हम लोग तुम चाहते हैं कि चमार भाई ऊपर रह, नीचे तो तू अपने से बैठा टाटा। सतीश मिश्रा इन कंपनी ने कहा तुहार दलाल तो है हलाल करताटे हैं, उन्होंने होता माला माल तो हम पाता तो बेहाल। आवा सीधे हमन गला लगाए भो, हम पंडित जी लोग चमार भाई को गले लगाएंगे, उसके बेटा को दरोगा पुलिस बनाएंगे, उसे विधायक MP बनाकर मुख्यमंत्री बनाकर बैठाएंगे, और देख लो चमार भाई जैसे जय भीम बोल लिए तो पंडित जी उसकी बेटी को बना दिया, नहीं बना दिया? बोलो भाई, एक बार कि 4 बार? बोला हो क्या बार? अब वो साफ कर रहे हैं पखाना की खजाना? बोलो हो। लेखपाल उनका बेटा है कि नहीं है? बोलो। सेक्रेटरी है कि नहीं है? DM है कि नहीं है? दरोगा है कि नहीं है? सिपाही है कि नहीं है? अधिकारी है कि नहीं है? विधायक है कि नहीं है? मंत्री है कि नहीं है? संतरी है कि नहीं है? हर जगह है कि नहीं है? किसने दिया? उसके नीले झंडे ने, टोपी ने, नारे ने दिया। उसी पन्ने में लिखा है अनुसूचित मतलब अनुवर्तन नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। हे बिंद भाई, हे केवट मल्ला भाई, तुम्हारे बाप ने अंग्रेजों से लड़ा था, अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा है। तुम्हारी जमीन जायदाद अंग्रेजों ने छीना है, निषादों से दुश्मनी सीधे लिया, अंग्रेजों से निषादों ने लिया है। 12 अक्टूबर 1871 को कानून बनाकर अंग्रेजों ने उजाड़ा है, क्योंकि तुम्हारे पुरखों ने अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा है, देश को आजाद कराया है, भगवान राम को भी पार उतारा है। ये तुम्हारा नाम मझवार है। संविधान का पन्ना लेके आया हूँ, ये किताब है। अम्मी वगैरह है भाई, अम्मी समझे नहीं? लाइव हो रहा है चेहरा, पता चला जब हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम कहें तुम्हारी बात सुनेंगे। बता देगा मशीन बहुत खराब है, रात में बता देगा कौन कौन इसमें अनुशासित था, कौन खराब। तुम्हारे चेहरे से तुम्हारा नाम गाम लिख के रात में दे देगा कि कौन आदमी है, चेहरा बता देगा। आधार कार्ड बना होगा ना, आधार कार्ड बना होगा, छाप के दे देगा फला आदमी था, फला गांव का आदमी है, ब्लॉक कर देगा वो कि ऐसे आदमी कोई ज़रूरत नहीं है, भाड़े वाला है, खाड़े वाला आदमी है नहीं। भाई देखो इसमें लिखा, जब 7 जून 2015 को रेल रोका, सड़क रोका, ये बनारस के लोग हमेशा गए रैली में, पूरा प्रदेश है, महिला मोर्चा है। क्या नाम है तुम्हारा? बनता ना, मनता ना, मिनता निषाद। ये देखो 10 साल से चल रही, लेकिन उसे बिचवा में कहता ना तू ना अध्यक्ष बांटू, 50-50 मेहरा लिख जाता है बेचारे। अब कम पढ़ ले मत कहते तुम अध्यक्ष नहीं, बीचों में दूसरा कोई पता, और जिसको बनवा दिया उसका पता ही नहीं है, पता ही नहीं कौन अध्यक्ष है जिले का महिला मोर्चा का। ऐसे ही होता है, समझ गए ना? उड़ीसिया घरे बैठ गए। हम बताओ इतना बड़ा देश हम कैसे जान पाएंगे एक एक जगह का मामला? इसी तरीके से होते हैं कि कैसे लोग नाराज हो जाए, कैसे आपस में लड़े और वो लूटे लोग। हाथी से कील पंजा वाले तुम्हारा हिस्सा लूट रहे हैं कि नहीं लूट रहे हैं? बोलो। तो 7 जून 2015 को मैंने गए गद्दी छोड़ो, तुम बेईमान हो। नो एनी हाई पावर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST। इस मामले में राज्य सरकार को कोई पावर नहीं है मेरा नाम बदलने का। राष्ट्रपति ने हमें गिना है, राष्ट्रपति ने अधिकार दिया है। राष्ट्रपति छोटा होता कि बड़ा? मुख्यमंत्री बड़ा होता कि बहुत छोटा? अरे यार राष्ट्रपति से बड़ा है क्या? नहीं।
बोलो। तो राष्ट्रपति के आदेश को मुख्यमंत्री कैंसिल कर देगा क्या? राज्यपाल हटा देगा क्या? बोलो। मैंने कहा कोई पावर नहीं उत्तर प्रदेश सरकार को। गलत है। तुम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाऊंगा सुप्रीम कोर्ट और तुम लोग भिजवाऊंगा जेल और नहीं होगा तुम लोगों का बेल। आनंद फानंद प्रदेश में हाथी से गिल पंजा वाले पागल हो गए। ये तो गलत हो गया, गलत हो गगया। इसको देख लो, पढ़ के सुना रहा हूँ। 31 दिसंबर 2016 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग अधिनियम 1994 की संख्या 4 की धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उस अधिनियम की अनुसूची 1 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं। धोखेबाजी षड्यंत्र बदल गया। समझ गए? लड़ाई लड़ा तो बदला कि नहीं बदला? बोलो। क्या बदला? इसमें उपयुक्त अधिनियम के अनुसूची 1 में से निम्नलिखित नाम निकाल दिए जाएंगे। 12 नंबर से कहार कश्यप पिछड़ी से निकल, केवट मल्ला निषाद कुमार प्रजापति धीवर 38 नंबर से बिंद भर राजभर निकाल दिए गए। अब पिछड़ी से तुम्हारा नाम निकल गया तो लिख दिया बात। अब हो गया, राज्यपाल ने कह दिया अब केवट मल्ला बिंद नहीं है पिछड़ी, अभी नहीं खाएंगे खिचड़ी। बोलो भाई, अब ये क्या हो गया? अनुसूचित जाति हो गए। देखो इसमें लिख दिया था भाग 2 में, नागरिकों के पिछड़े वर्ग जो अधिनियम के अधीन पिछड़े वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति समझे जाएंगे और उनकी सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे कहार कश्यप, केवट मल्ला बिंद कुमार प्रजापति धीवर बिंद भर राजभर धीमर बाथम तुरैया बाउड़िया गोड़िया माझी मछुआ। तुम्हारे सभी जातियों के अनुसूचित जाति मान लिया कि नहीं मान लिया? पिछड़ी से निकाल लिया कि नहीं निकाल दिया? तब पिछड़ी का सर्टिफिकेट लेना अच्छा कि खराब है? अरे यार, पिछड़ी नाम निकाल दिया तो फर्जी हो गया ना। अब तो अगर अब कोई पिछड़ी बनवाता है तो क्या है, फर्जी है कि नहीं है? बोलो। तो फर्जी वाले में रहोगे कि असली वाले में? असली वाले में। असली वाला कौन है? पिछड़ी वाला है कि अनुसूचित वाला है? क्या है? तो भैया अनुसूचित में तुम्हारा बिंद नाम है कि मझवार? तेज बोलो। क्या है? मुंह से बोलो। क्या है? बिंद को क्या माना गया? केवट को क्या माना गया? मल्लाह को क्या माना गया? क्या माना गया? मझवार को अनुसूचित जात का हकदार माना गया। क्या हक है? फ्री में सरकार के पैसे से पढ़ना है, ये तुम्हारा अधिकार है। तुमने अंग्रेजों को मारकर भगाया है, देश को आजाद कराया है, भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। हमारे पुरखों ने हमें अधिकार दिया है। इसलिए अगर आप असली निषाद राज के वंशज होगे तो इस अधिकार को लेने के लिए आगे आओगे, हथियार उठाओगे। केवल बोली बोलना है, सड़क पर आना है, अपना हिस्सा लेना है। कितने लोग तैयार बैठे? जय निषाद राज। अब जय निषाद राज बोलना कि नहीं बोलना? तो काम करना कि नहीं करना? ये किताब घर घर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो जय निषाद राज होगा कि नहीं होगा? घर घर झंडा होगा कि नहीं होगा? जब तक चमार भाई उठाते थे कांग्रेस का झंडा तब तक पीठ पर खाते थे डंडा और बनते थे अंधा। उनके बच्चों के नौकरी का लूट का चलता था धंधा और सर पर उठाते थे टोकरी गंदा। लेकिन कांशी राम आए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया, अरे कहा बेईमानों का फेंक दो झंडा, मत बना अंधा, बंद करा इन बेईमानों का धंधा। हाँ, उठाओ ले लो नौकरी, छोड़ दो टोकरी, मत साफ करो पाखाना, ले लो खजाना। ये 23% क्या हो गया भाई? हल्ला मत सुनने दो ना। इसी जिले के हैं। अगर इस देश में निषादों को आरक्षण नहीं मिला तो इस जिले के लोगों की कमी है और तुम्हारे जैसे लोग प्रभारी हैं उनकी कमी है। नहीं तो अब तक एक एक गांव निषाद जाग जाए तो प्रधानमंत्री अपने आप बुला ले और कह दें अधिकारी को, डीएम को, यहाँ के मुख्यमंत्री को कि तुरंत निषादों का हिस्सा दे दो जो संविधान में लिखा हुआ है। इधर उधर निषादों को दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये है अधिकार। हर गांव में सेना बन जाए तो मोदी तुम्हारी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? तो नहीं आए? देखो फोटो है कि नहीं है? बोलो। कोई निषाद नेता कोई कभी प्रधानमंत्री पन्ना दिया होगा? फोटो खिंचा के चले आते हैं लेकिन कभी तुम्हारी बात नहीं करते। तो ये है तुम्हारा पन्ना। तो मेरे कहने का मतलब मैं ये कहने आया हूँ कि जब तक केवट मल्ला बिंद उठाएंगे इन बेईमानों का झंडा तब तक खाते रहेंगे पीठ पर डंडा, बनते रहेंगे अंधा और चलता रहेगा इनका लूट का धंधा। हम यही कहने आए हैं, फेंक दो इन बेईमानों का झंडा और ले लो अपना डंडा, उसमें लगा लो जय निषाद राज का झंडा। जय निषाद राज का झंडा। खड़े हो जाओ अपने जगह पर। जय निषाद राज का झंडा। खाने के लिए तैयार हो भैया? तब नहीं खाएगा तो भैया उठाना तो पड़ेगा झंडा। एक बार बोलो जय निषाद राज। भैया ये अभियान छोटे हिस्सा है कि बड़ा? बच्चों का भविष्य सुरक्षित है कि नहीं है? तो इनका हिस्सा लुटाना है कि लाना?
तो लाने वाली सेना बनाना कि नहीं बनाना? तो 1-2 तारीख को श्रृंगेरपुर में, इलाहाबाद में ट्रेनिंग है। तुम्हारा हिस्सा लूटने वाले लोग ट्रेंड हैं, तो उनका हिस्सा लेने के लिए भी ट्रेंड बनना पड़ेगा। तो ट्रेंड कार्यकर्ता बनाओ। सभी 8 विधानसभा में जो है बनारस के निषाद हैं, 40,000, 20,000, 30,000 हर विधानसभा में वोट है। आप लोग घर घर उन्हें जगाओ, इन्हें बताओ, पन्ना पहुंचाओ, सही सही बात बताओ। कौन ऐसा निषाद है जो अपने बच्चे का भविष्य नहीं बनाना चाहता है? बोलो भैया। सब चमार भाई एक हो गए तो नेक हो गए, सेफ हो गए। जिस दिन केवट मल्ला बिंद एक हो जाएंगे तो नेक हो जाएंगे और सेफ हो जाएंगे। यही काम करना है। बहुत कठिन काम है क्या? नहीं। बोलो भैया। नहीं। तो लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना? तो मैंने जब एक बार आंदोलन किया तो पिछड़ी से निकल गए। एक बार और आंदोलन तैयार कर दो आप लोग बनारस में, अपने आप तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे दरवाजे पर मिलेगा।